जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के मंदिर जाते हैं ना, जैसे हम बड़े मंदिर, तो कभी भी ऐसा होता है मेरे मन में कोई सवाल होता है, कोई दुविधा या लाइफ में कोई भी परिस्थिति चल रही होती है और लौट के आते में गुरुपा उसका जवाब देते हैं। तो अभी जैसे मुझे लग रहा था कुछ फिशी लोग पंगे ले रहे हैं घर से, तो जब मैं वापस आने लगी तो गुरुपा ने क्लियर दिखाया कि कौन लोग हैं और मतलब मुझे पूरी की परिस्थिति समझाई भी। तो मुझे था तो शक, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि ऐसे सब कुछ है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा घर में बहस जैसा माहौल, तो वो थोड़ा ध्यान दे रही थी मैंने। फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह में ध्यान था, तो उस ड्यूरिंग ही हम रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी सारी संगत मेरे साथ थी। तो वो गुरुपा के अपने अपने सत्संग शेयर कर रही थी। एक संगत दिखी, कहती मुझे ना गुरुपा ने आदेश दिया है कि मैं थोड़ा सब्र रखूं, उसके बाद मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। तो खैर गुरुपा जाने, गुरुपा की लीला हमें तो नहीं मालूम। तो कहती बस लोग मुझसे जल रहे हैं कि मेरा नुकसान करें, उन्हें जलाने के मेरे पास इतना कुछ है, आगे चल के मेरे पास और होगा, वो भी इसलिए उनको इतनी जलन है, मुझे मेरे बच्चों को हर्ट किए हैं। तो मैं सुनती भी आ रही थी। मुझे इतना मालूम, गुरुपा ने ही बोला है, जब भी आप निंदा चुगली इन सब चीज़ों में पढ़ोगे तो मेरी ब्लेसिंग जो आप पर आ रही है ना, वो ब्लेसिंग रुकती है बीच में। और अगर हम गुरुपा की ब्लेसिंग में रहें और निंदा चुगली से बचे, तो हमें फिर फील ही नहीं होता कैसी भी परिस्थिति हो कुछ भी। तो वो चीज़ करके मुझे बात याद आई। फिर सब ने अपने अपनी फीलिंग, अपने अपने जो थे सब, जो उनके साथ जो हैपनिंग्स थी वो सब शेयर करी। फिर मैं मेट्रो की तरफ आ गई, तो फिर गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे और ऑरेंज कपड़ों में मिलूंगा। तो ऑरेंज कपड़ों में एक अंकल जी थे, बैठे हुए थे, लोग उन्हें पैसे वगैरह दे रहे थे। तो मैंने अपनी पर्स में हाथ डाला तो मुझे कुछ आया ही नहीं हाथ में, तो मैं आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ी तो एक कोई था, कोई जैसे पट्टी वगैरह बंधी होती किसी को चोट। तो गुरुपा ने काफ़ी चीज़ें संकेतों से समझाई, मुझे बताई कि किस किस चीज़ के किस तरीके से और क्या वर्स्ट हो सकता था। फिर गुरुपा ने कहा कि मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। फिर वो चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतनी साधारण और छोटी चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी। फिर उसके बाद मैंने देखा, जो मैंने कुछ सोच रही थी कि मुझे ना ये चीज़ मिल जाए, तो मेरे बस मन में और दिमाग में आई थी कि मेरे पास ना, मेरे हाथ में प्रसाद था, मतलब वो पैकेट होता ना, मैं उसमें डाल लेती। मैं आगे नहीं बढ़ी, एकदम से पैकेट वो मिल गया मुझे जिसमें मैंने प्रसाद डालना था। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा बराबर में ही खड़े सुन रहे। तो जैसे ही मुझे मिला, मैंने उसके अंदर सामान रख के फिर मैं प्रसाद रख के आगे बढ़ी। फिर उसके बाद मैंने देखा, मैं अपना मेट्रो कार्ड भूल गई थी। फिर मैं टिकट की लाइन में लगी। टिकट की लाइन इतनी लंबी, कम से कम उसके अंदर कितने लोग थे, एक लाइन में कम से कम 25-30 लोग थे। तो मैं चुपचाप आगे बढ़ी, मैं कहा देखती हूँ ट्राई करके। फिर जो वेरी नेक्स्ट बंदा था विंडो से,
उसको मैंने पैसे दे के कहा कि मेरा ना टिकट आप ले लो, लाइन में अननेसरी लगना पड़ेगा, आपका नंबर तो आ गया। उसने मना कर दिया। मैंने उसके पीछे वाले को पूछा तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी, और मुझे लाइन में भी लगना पड़ा। तो मैंने टिकट लेके फिर वहाँ से चली। मैं अब मेरी हमेशा आदत है, रास्ते में ना मैं सत्संग चलाती हूँ। सत्संग शेयरिंग सुनना ये सब ये मुझे अच्छा लगता है। तो सत्संग चलाती हूँ, मैंने रास्ते में सुना तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। गुरुपा ने फिर चीज़ें बंदों की दिखाया कि कौन हिडन तरीके से क्या गलत काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो वो चीज़ की इलेबोरेट हुई। और अभी भी आगे मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमारी हालत ख़राब होती थी। इस तरीके की होती थी कि मेरे मायके वाले मेरे साथ होते थे और मतलब मैं कैसे संभाल रही होती थी। आज ये है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं गुरु बागुज से सुन रही हूँ और चुप बैठी हूँ। मेरा मन ही नहीं हो रहा कोई मेरे मामले में पढ़े या मैं किसी के आगे रोऊं या किसी को बोलूँ, मन ही नहीं हो रहा वो। तो मैंने ये चीज़ का डिफरेंस अपने अंदर देखा। पहले मुझे दुख तकलीफ होती थी तो मैं गाती रहती थी। अब ऐसी कुछ छोटी मोटी तकलीफ है तो फिर मैं किसी से कुछ कह ही नहीं रही हूँ, चुप हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है गुरुपा वो कर रहे हैं सब कुछ। तो उस टाइम मेरे मन में आ रहा है, मैं गुरुपा में कैसे आपके शुक्र अदा करूँ। आपने आपने वाकई मुझे बहुत अच्छे से संभाल रखा। मैंने ये चीज़ सोचती हुई आई जितने साइंस मुझे मिले। फिर इतनी देर में मेरे ना खुद ही में गाने लगी, ऐसे गुरु को बलबल चाहिए। तो मैं गाते गाते ना हंसने लग गई। फिर मेरी अपनी जर्नी खत्म हुई, बच्चों से कांटेक्ट हुआ, हंसते खेलते बच्चे मिले, पढ़ाई की बातें करी। और मैं रास्ते में कहती आ रही हूँ गुरु पर जब मैं घर पहुंचूँ मेरे बच्चे मुझे मिले तो ये हो कि उनका पेपर अच्छा हुआ है। जैसे मैं एंटर हुई दोनों बच्चे कहते मम्मा हमने पेपर अच्छे से किया। ये कितनी खुशी वाली चीज़। मैं बहुत दुखी गई थी, परेशान थी। और फिर जब मैंने दर्शन किए थोड़ी तबीयत भी पता चली क्यों खराब थी, कैसे खराब थी। और सुनपन भी गया। और फिर उसके बाद मुझे बाबा ने अपनेपन का एहसास भी दिलाया पूरी ऑल थ्रू जर्नी कि तू आज बहुत परेशान आई है। इसका मतलब ये नहीं है। और मतलब हर पल मुझे ये लगा कि गुरुपा मुझे देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि मैं परेशान हूँ। तो एकदम से फिर जब घर आई तो बच्चों को गले लगाया तो मेरे अंदर ना कोई फ्रस्ट्रेशन, ना कोई क्वेश्चंस, ना कोई इश्यूज, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सिंपल माइंड, मतलब जो था, कहते नहीं एक कहते नहीं सिर्फ शुक्राना करो गुरु बाबा सरेंडर कर दो, तो वो चीज़ थी। शुक्राना कर रही थी और पूरा सरेंडर मूड में। तो मैंने जब और मैं कह रही हूँ गुरु बाबा जब आपने देखना तो मैं किस बात की चिंता करूँ। तो वो चीज़ करके मैंने फील करी। और फिर उसके बाद और भी चीज़ें थी जो मतलब मैंने और लोगों से सुनी। काफ़ी सारे सत्संग थे लोगों के। तो कहते हैं बोले जब गुरु बाबा प्रेजेंस देते हैं तो प्रेजेंस तो होती है, बोले आपको खुद पता चल जाता है पैर रखने के बाद, आपको खुशी फील होने लगती है, आपको अपनापन मिलता है। तो उस सारे सेवादार इतने प्यार से बात कर रहे रोके तो वो फील हो गया। एक लेडी वहां पर रो रही थी खड़ी हुई। तो उस टाइम मैं अपनी परेशानी से झुझलाई हुई थी, लेकिन मेरे मन में ना एक भी बार ये नहीं था कि मैं मेरी परेशानी के बारे में कुछ बोलूं। जिस लेडी को मैंने रोते देखा तो मेरे मन से क्या निकला, पता नहीं बेचारे को क्या दुख है। गुरुपा इसको सुन लो, आंसू बह, कोई दुख है उसको दूर हो जाए और ये भी खुशी खुशी कर जाए। तो हम ये देखते हैं कि अगर भीड़ में हम कहीं गुरुपा की संगत है और वहाँ हम खड़े हैं, अगर हमारी आंख में आंसू भी है ना तो हमारे साथ साथ पता नहीं कितने लोग हैं दिल से हमारे लिए अच्छा मांगने के लिए। क्योंकि रीजन बिहाइंड इज हम गुरुपा से दिल से जुड़े होते हैं एंड वी आर इन सो मच इमोशनल व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ आवर गुरुपा। कोई सत्संग होता है, कुछ होता है, सारे होते हैं। तो उस टाइम हम ऐसा लगता है एक प्योर वर्ल्ड में, तो हमें दूसरा भी प्योर नजर आता है, हम खुद भी प्योर होके बैठे होते हैं। क्योंकि कोई इम्प्योरिटी की तो जगह ही नहीं है गुरुपा के अंदर। तो सब प्योर सोचते हैं तो हमको भी प्योरिटी लगती है। तो किसी की फीलिंग जो होती है ना उससे हमें ब्लेसिंग भी जो मिलती है तो बड़े प्योर मन से कोई देता है, क्योंकि उस टाइम वो गुरुपा के करीब होता है। फिर गुरुपा ने मुझे कहा कि तू अपनी एक दो फ्रेंड्स के साथ मिलके सत्संग करियो। तो मैं सोची सत्संग करूँगी बिल्कुल, जैसे गुरुपा ने कहा है तो ऐसे ही प्लान करूँगी। और गुरुपा ने मुझसे मिठाई भी मांगी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ मिठाई किस चीज़ की मांगी थी। गुरुपा ने मिठाई मांगी थी ताकि मैं ना घबराऊँ ना, और मेरी प्रॉब्लम दूर होने वाली थी। कष्ट जब आए और गुरुपा ने मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया,
नॉट इवन हेडेक कि तेरी क्या प्रॉब्लम है। मुझे समझ तो आ रहा था दैट आई डू हैव अ प्रॉब्लम, बट एग्जैक्टली क्या और कितने टाइम के लिए ये नहीं बताया। तो मैं बॉडी में दिख गई थी, तो उसकी ड्यूरिंग ही मतलब थोड़ा सा टर्न हुआ, और उसके बाद मुझे मतलब समझ में आई व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो मैं हैरत में रह गई कि ये तो मुझे फील भी नहीं होने दे रहे गुरुपा, कितनी हद थी। तो और मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं ये कहती हूँ सबको इस तरीके से गुरुपा ब्लेस करें, और रब करे प्रॉब्लम्स आए ना, आप भक्ति में लगे रहो, हर दिन सुंदर खुशहाली हो। और किसी का बुरा करने के लिए तो खैर हम सोच भी नहीं सकते, अपने ही भला कर ले बड़ी बात है। बस कृपा हमें सद्बुद्धि देना। हम अपने लिए सद्बुद्धि भी मांगे सबसे पहले, किसी और को मांगने से पहले किसी और के लिए, क्योंकि हम अपने लिए सद्बुद्धि मांगेंगे सबसे पहले, हम खुद अपने राइट पाथ पे चलेंगे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज मंडे का, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संडे का, जो कि मेरे बड़े वाले बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मुझे जाना था 6 बजे मंदिर, बड़े मंदिर, और उसकी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। तबीयत क्या, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, और पता भी है कौन है, मगर हम कुछ नहीं करेंगे हमारे गुरुजी, जो कि गुरुपा का मैसेज आया हुआ है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जवाब दूंगा, और तुम बस अपने कर्म करते रहो, और कुछ मत बोलना, किसी के लिए कुछ गलत मत बोलना, और जो जवाब देना मैंने देना है। तेरे बच्चे की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तेरे बच्चे पे ज़रा सी भी आँच नहीं आने दूंगा। ऐसे ऐसे मैसेज बच्चे के लिए आते हैं गुरुपा के, और मुझे पता है गुरुपा ने कल फिर उसको एक जन्म दिया है नया, और उसको जीवन दान दिया कल गुरुपा ने फिर दोबारा से, जो कि गुरुपा हर दूसरे तीसरे दिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और सामने वाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो गुरुपा जानते हैं, मेरी काली माता जानती हैं, और मेरे बचाने वाले मेरे गुरु महाराज और मेरी काली माता हैं। संगत जी, परसों रात को उसको सपना भी आया, नहीं कल रात को ही आया था। सपने की तो बात की बात है, पहले दिन में जो हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। कल इसकी परेशानी दिन में ही शुरू हो गई थी, और बहुत चिड़चिड़ा दिमाग हो रहा था, गुस्से में हो रहा था, और इसका जी घबरा रहा है। इसको जब कुछ होने वाला होता है तो ऐसे ही होता है संगत जी। तो धीरे धीरे करते इसकी हालत ख़राब हो गई। ये काफ़ी लड़ने पर उतारू हो गया, मुझसे ही बहुत गलत बोलने लग गया, जो कि बच्चा बिल्कुल भी गलत नहीं बोलता, मेरे महाराज जानते हैं। और संगत जी, मैंने इसको कहा मुझे भी गुस्सा आ रही, मुझे तो पता नहीं बेफालतू में संगत जी गुस्सा आ रही, कोई बात नहीं चीतनी, मगर वही है ना, जब नेगेटिव ही आती है तो भारी होती है, वो तो लड़ाई तो आपस में लड़वाती है। तो संगत जी इतनी मतलब उतारू हो गया, बोले जा रहा, चुप नहीं हो रहा। मैंने कहा महाराज आप ही देखो, मैंने उसको आराम से बोला जल प्रसाद पी ले, कह रहा मुझे नहीं पीना जल प्रसाद, रख लो अपना जल प्रसाद, जो कि वो कहता नहीं है। अमृत वेला भी संभालता था, गुरुजी का मंत्र जाप भी करता था, मंदिर भी जाता है, और फिर गुरुजी के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब तमाशा देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे शब्द गुरुजी के लिए बोले जा रहा, जो कि उसके कुछ अंदर आया हुआ था संगत जी। सामने वाला कुछ ऐसा करता है कि उसके अंदर वो नहीं बोलता, और उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बुलवाती हैं उसे। और उसने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसके एक दोस्त है उसको भी मैंने बुला लिया था,
और उसने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं ये मेज़ तोड़ दूँगा, मैं टीवी तोड़ दूँगा। और संगत जी उसने कांच की मेज़ एकदम खिसकाई, वो तो उसने बच्चे ने पकड़ ली, नहीं तो वो भी टूट जाता, पूरा कांच टूट जाता। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने कहा इससे बोलना बेकार है, इस समय ये अपने आपे में नहीं है। तो संगत जी वो दूसरे रूम में, उसके अंदर ना दूसरे रूम में जो बालकनी वाला रूम है वो उसमें आ गया और मैं मंदिर जाने के लिए तैयार थी। मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, ये रोज़ रोज़ का मेरे बस की नहीं है, उस आदमी को रोको। मैं गुरुपा के आगे अरदास रो रो के बहुत बोल रही थी। मैंने कल बहुत उल्टा सीधा भी उस आदमी के लिए बोला और नहीं उस वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मैंने कहा गुरुपा मुझे फ़ैसला लेने पे मजबूर मत करो, मैं कुछ ना कुछ उसका कर दूँगी, अपने आप को कर लूँगी। अगर बच्चे को कुछ हुआ तो संगत जी मैं भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ। और गुरुपा जानते हैं बच्चे पे कुछ चीज़ हावी होती है आकर, और जो उसके अंदर से बुलवाती है। तो संगत जी मैं पा को रो रो के बहुत कह रही थी, और मैंने उसको वो जल तो पिया नहीं उसने, मैंने लोटे में से जल के छींटे उसके ऊपर डाल दिए। और संगत जी वो चीज़ उसको बालकनी में ले जाने पे मजबूर कर रही, जो कि बालकनी से कह रहा है कि तू कूद तू कूद। और वो अंदर से बोले जा रहा, वो कह रहा मैं अपने आप को, बाद में बता रहा मैं अपने आप को रोक रहा था, मगर सामने कोई चीज़ अंदर से मुझे बुलवा रही, तू बालकनी से चौथी मंजिल से कूद जा और अपने आप को ख़त्म कर ले। तो संगत जी वो बंदा जानता है कि इस घर में कोई कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं। सबसे बड़े हमारे गुरु महाराज विराजमान है, मेरी काली माता विराजमान है, मेरी कालका मैया विराजमान है, और मेरे पितर विराजमान हैं। तो इस घर का बाल भी बांका नहीं हो सकता उनके होते हुए। तो संगत जी वो उसे मजबूर कर रही चीज़, वो तो उस लड़के ने पकड़ लिया, उसने गुस्से में उससे गले में गुरुजी का स्वरूप भी था, उसने उतरवा दिया। संगत जी ये देखो वो स्वरूप कभी उतारता नहीं है गले में से धागा, और धागे में स्वरूप उसने निकाल के पलंग पे फेंका और वो उसको चीज़ छज्जे पे बालकनी में ले जाने को हो रही, और वो लड़का खींच रहा उसे, वो छुड़ा नहीं पा रहा था। ये देखो उस लड़के ने इतनी कस के पकड़ लिया, उसे छज्जे पे जाने नहीं दिया बालकनी में। और उसको पता नहीं उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो काली माता को बहुत मानता है लड़का। और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, और फिर उसके बाद गुरुजी को कह रहा है, गुरुजी को बोल रहा है तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। संगत जी मैं बहुत, बस मेरे पा जानते हैं मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस गुरुपा के आगे बड़े मंदिर गई, फिर मैंने कहा बेटे से बोला दूसरे, फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हुआ, उसको जल प्रसाद दिया। थोड़ी देर बाद वो गुरुपा से जैसे ही मैंने बोला, गुरुपा ने उसकी कल से फिर रक्षा की है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी बस गुरुपा ही उसको रोक के बैठे हैं, गुरुपा उसको कुछ नहीं होने देते। बहुत बुरी शक्तियाँ आती हैं उसके अंदर, और वो हावी करती हैं बेटे के ऊपर आके, और खूब तेज तेज चिल्लाता है। आए दिन का हो गया संगत जी ये, मगर मेरे गुरुपा हैं कुछ भी नहीं होने देते बच्चे को। कहते हैं गुरुपा कहते हैं कि कोई भी चीज़ बुरा कर ले, मगर तेरे बच्चे का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और जो आता भी है ना बुरी शक्तियाँ लेकर, वो उल्टे पाँव उसी के पास जाती हैं। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल फिर से बच्चे की रक्षा करने के लिए गुरुपा दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना बेअंत शुक्राना। मेरे पा और मेरी काली माता ही बच्चे को बचा रहे हैं। और संगत जी फिर मैंने दूसरे वाले बेटे को कहा तू इसको लेके जा और अपने साथ ही रखना, जबकि वो रिलैक्स हो गया था, ठीक हो गया था थोड़ी देर बाद। और वो बच्चे को बेटे का दोस्त बड़े वाले बेटे को लेके चला गया, उन्हें कहीं जिम के काम करना था उसमें लाइटिंग वगैरह का, तो वो वहाँ ले गया उसे। और मैंने कहा इसके साथ ही रहना, मगर हम कौन होते हैं रक्षा करने वाले, हमारे गुरुपा ही हैं हमेशा उसके साथ। और उन्होंने पल पल उसकी रक्षा करी, उसे ब्लेस किया। और संगत जी मैं मंदिर चली गई। कल मैं मंदिर में इतने आँखों में आंसू थे, मेरा मन बहुत भरा हुआ था। मैंने कहा गुरुपा आज आपकी बेटी आपके आगे अरदास लगा रही है, सच्चे दिल से अरदास लगा रही है
कि जो भी परेशानी है बच्चे की लाइफ में बस दूर कर दो मेरे महाराज। बस बहुत संगत जी मैं रोई, मेरे आँखों में आंसू भरे हुए थे, बहुत भरे हुए थे। और मेरे पाँ जानते हैं कि कल एक माँ अपने बच्चे के लिए अरदास लेके आई हुई थी बड़े मंदिर। बस गुरुपा के आगे गुरुपा ने अपने आगे ही बिठाया मुझे दरबार में, और मैं गुरुपा के आगे हाथ जोड़ के उनसे अरदास कर रही थी, बस बच्चे को आपने ही देखना गुरुपा, बच्चे का हाथ मत छोड़ना। बस मैंने गुरुपा से अरदास करी है, गुरुपा ज़रूर उस अरदास को पूरी करेंगे। और गुरुपा के आगे लगाई हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है हमारे लिए। बस संगत जी बच्चा बहुत टूटा हुआ है, गुरुपा सब जानते हैं किस वजह से क्या परेशानी है, मेरे पास से बढ़ के कोई नहीं जानता। और मुझे पता है बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, जो भी कर रहा है उसको जवाब मिलेंगे संगत जी, बहुत कड़े जवाब मिलेंगे। और जब आज वो कर रहा है गुरुपा का जवाब एक ही गया ना, तो उसके रातों दिन की नींदें हराम हो जाएंगी, मुझे ये पता, उसकी नींदें उड़ जाएंगी संगत जी। मेरे पा का जिस दिन जवाब चला गया उसके पास, बस मैंने अपने पा पे छोड़ रखा है, जो करेंगे गुरुपा अच्छे के लिए ही करेंगे। और संगत जी फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके मैं घर आई और बिल्कुल रिलैक्स था, बच्चा आया नहीं था और वो रात को लेट आया 11:30 बजे तक। और फिर खूब हंस के बातें भी कर रहा और बता भी रहा मैं ठीक हूँ, मैंने पूछा भी ठीक है, कह रहा हाँ। फिर उसने खाना वाना खाया और सो गया। और सोया सुबह संगत जी वो बता रहा कि काली माता आई थी उसके सपने में और घर से बुरी शक्तियों को 3-4 बुरी शक्तियों को लेके गई अपने साथ। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का और मेरी मैया रानी का शुक्राना, जो कि मेरे गुरुपा कहते हैं काली माता और मैं तेरे बच्चों और तेरे साथ हूँ, हमारा पहरा तेरे दरवाजे पर ही लगा है, कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश करेगी मगर कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस मेरी मैया रानी और मेरे गुरुपा हैं साथ में, उन बच्चों का कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और काली माता पता नहीं किसको कितनी बुरी शक्तियों को लेके अपने साथ गई हैं। मैया रानी दिल से शुक्राना, मेरे गुरु महाराज दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आज सोमवार वाले दिन को फिर गुरुपा के लिए देखो, कल वो शक्तियाँ जो बुलवा रही थी वो चाहती नहीं है कि इस घर में कोई बड़ी शक्ति रहे और गुरुपा के होते हुए कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब गुरुपा ने हाथ थामा हुआ है ना, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो गुरुपा को इस घर से अलग कर सके, कुछ भी नहीं कर सकती। और गुरुपा मेरे हर एक रूम में विराजमान है, हर एक कमरे में गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ। और एंटर करते ही दरवाजे पर ही अंदर घुसते ही इतना बड़ा गुरुपा का स्वरूप लगवाया गुरुपा ने अपने आप, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज गुरुपा ने उसको बड़े मंदिर बुलाया है, बड़े वाले बेटे को अकेला बुलाया है। पहले वो उसने अपने मामा से पूछा, वो कह रहे मैं चलूँगा, फिर पता नहीं मना करा क्या नहीं करा, वो तो गुरुपा की रजा है। और गुरुपा ने उसको बड़े मंदिर बुलाया है, अंग संग सहाय रहे हैं गुरुपा और अंग संग सहाय गई हैं मैया रानी, साथ में गए हैं, साथ में लेकर आएंगे गुरुपा। और उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़े मंदिर बुला के उसके कष्ट काटने, गुरुपा ने उसको ब्लेस करना है। जब भी संगत जी उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना, अगले दिन गुरुपा अपने आप बड़े मंदिर बुला लेते हैं उसको। बहुत अंदर से टूटी हुई हूँ, मगर मैं क्यों टूटूँ, मैं क्यों रोऊँ जब मेरे पास हाथ में, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे गुरुपा तो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ बच्चे को लेके, बहुत दर्द होता है जब बच्चे के ऊपर ऐसी चीज़ें हावी होती हैं ना, देख के बहुत अंदर से बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बस महाराज बैठे हैं अपने आप, मैंने कहा गुरुपा अब जवाब दे दो सामने वाले को, अब जवाब दे दो। मैंने गुरुपा से कल यही बोला, गुरुपा अब जवाब दे दो, अब रोको उस इंसान को। बस दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी जो बच्चे की रक्षा करी, उसे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक, आपका शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती, पगली बेटी आपकी। गुरुपा दिल से बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो आपकी बेटी ने कल गुस्से में, तो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी।
और गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, सब बच्चों को अपने खुश रखना, सबकी अरदासें पूरी करना। अंकल आंटी जो भी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना गुरुपा, उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें खुश रखना, उनकी अरदासें पूरी करना, उनकी परेशानियां दूर करना। और आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे पास शुक्राना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था। मंत्र जाप के साथ शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी अगर कुछ भी गलत बोला तो उसके लिए दिल से सॉरी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप लोग के साथ और गुरु जी के चरण कमल के सामने फिर से गुरु जी का नया शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ। और गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे ये शुक्राना के दात बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैंने बहुत से सत्संग में कभी कैंसर का सुनाए, मतलब गुरु जी सुनवाते थे। और मैं सोचती थी कि कैंसर का ही बार बार मतलब सत्संग सुनाई पड़ रहा है मुझे, शायद गुरु जी ऐसे ही सुना रहे होंगे बोलकर। तो कितने दिनों से मैं जब ब्रश कर रही थी तो मेरे दांतों से ब्लड निकल रहा था संगत जी। उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, मैं निकल ही रहा था। तो मैं सोचती थी कि ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही कभी कभी निकल जाता होगा ब्लड, ये सोचकर मैं इग्नोर करती थी। पर ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया। उसके बाद मेरे मुँह से थोड़ा ज़्यादा और ब्लड निकलने लगा। तो मैं और गुरुजी मुझे वैसे ही सत्संग सुनवा भी रहे थे। तो एक दिन मुझे झटका तब लगा जब एक संगत जी बोल रहे थे कि उनका माउथ कैंसर था और गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर ही उनका मतलब कष्ट ठीक किए थे। तो मुझे एकदम झटका लगा संगत जी। तो मुझे लगा कहीं मेरा भी वही नहीं है जो संगत बता रहे। तो एक अंकल बता रहे थे, संगत अंकल। तो फिर मैंने भी सुनी। तो मैं उसके बाद 2-3 दिन तक सुनती रही सत्संग ऐसा ही। तो गुरुजी सत्संग सुना कर भी हम लोग का कष्ट काट देते हैं संगत जी। और गुरुजी कितने बीमारी तो सत्संग सुना कर ही काट देते। अगर डॉक्टर के पास जाना होता है तो गुरुजी वो कष्ट को और बढ़ा देते ताकि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाए। और गुरुजी बोलते भी है कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, गुरुजी अपना काम करेंगे। तो और डॉक्टर का दवा मेडिसिन भी हम लोग को तब सूट होता है जब गुरुजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजी जब चाहते हैं। तो संगत जी, अगर हम लोग को हॉस्पिटल ही जाना होता है डॉक्टर के पास तो गुरुजी वो कष्ट को और बढ़ाकर हम लोग के डॉक्टर के पास भेज देते हैं कोई ना कोई बहाना से। उसके बाद पर मुझे डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा संगत जी। जब मैं वो अंकल का सत्संग सुना उसके बाद कई दिनों के बाद मुझे जो फील हुआ तो मेरे ब्लड मतलब मुँह से थोड़ा निकलने लगा। उसके बाद दिन बीतते गया थोड़ा थोड़ा करके, अभी एक भी ब्लड नहीं आता है संगत जी। शायद मेरा जो गुरुजी बोलते हैं कि तुझे कुछ ऐसी बीमारी जो तुझे बिना पता लगे मैं ठीक कर देता हूँ, ऐसा गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था। तो जब मेरा वो ब्लड निकलना बंद हुआ तो मुझे लगा कि शायद मेरे मुंह से भी जो ब्लड निकल रहा था दांतों से तो मुझे भी माउथ कैंसर होगा।
तो जो गुरुजी ने बिना पता चले वो मेरा सत्संग मतलब वो कष्ट मेरा काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बिना बोले बिना जाने भी मेरे वो बीमारी को ठीक कर दिए संगत जी। और मेरा मुंह से ब्लड आना जो दांतों से निकलता था ब्रश करके, तो मेरा वो बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया। और ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। गुरुजी मुझे इसलिए सत्संग सुनाने मतलब शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे, शायद किसी के लिए हिंट होगा या किसी को जवाब मिलेगा जैसे मुझे मिलता है संगत जी। तो एक दिन क्या था संगत जी कि गुरुजी का जब मैं थर्सडे को तो ये मतलब फेसबुक देख रही थी, तो उसमें थंबल आया था कि मैसेज हुआ था कि शो हुआ था कि मैं तेरे घर कल आ रहा हूँ और पूरा रौनकें लगेंगे तेरे घर में। और उस दिन संगत जी फ्राइडे भी था, शुक्राना का दिन था और मेरे घर में शुक्राना सत्संग होता है हर फ्राइडे को। तो रौनकें तो वैसे भी लगनी ही थी गुरुजी के कृपा से। तो देखिए संगत जी क्या हुआ कि मैं जब आरती कर कर मतलब जैसे मैं बाहर दरवाजे पर आरती कर रही थी, एक लंबा सा जब मैं सीढ़ी की तरफ देखी तो एक लंबा सा चौड़ा पंजाबी एकदम काला पगड़ी पहनकर मेरे घर तरफ आया और वो खुद बोलने लगा कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। तो मुझे भी हंसी आ गई, तो मैं हंस गई। तो वो भी एकदम एकदम उसके चेहरे में एकदम रौनक था और वो हंसे जा रहे थे, जिस तरह गुरुजी हंसते रहते हैं वैसे ही हंस रहे थे और मुझे बेटी बेटी कर कर बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बेटी मैं गुरुद्वारे से आया हूँ। तो जैसे उनसे जो मेरी बातचीत हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि तू जितना दान करना चाहती है इस टाइम, और पंजाब में तो जो हो रहा है तुझे तो पता ही होगा, इसलिए तू लंगर खिलाने के लिए कितना कर सकती है, अपना योगदान दे सकती है। तो मैं उनको बोली कि 500 रुपये। तो वो बोला कि नहीं तेरा मैं ये अमाउंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने 1100 कर दिया संगत जी। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं बोली कि नहीं मैं इतना नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मैं नहीं दे सकती, मेरे हस्बैंड भी अलाउ नहीं करेंगे। तो वो बोला कि हस्बैंड को भी बोल। तो मैं बोले कि हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, आप मेरा ये 500 ले ले। तो वो जिद करने लगा तेरे पास है पैसा है। तो संगत जी सच में मेरे पास कुछ पैसा रखी हुई थी जैसे ही दान करने के लिए। वैसे तो गुरुजी बोलते हैं दान किसी को बताते नहीं है, पर ये गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं कि कितना दिनों से शायद जैसे मुझे जॉब मिला कि ये गुरुजी आए हैं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रूप में, तो शायद वो अगला की कोई आंटी के लिए होगा, इसलिए गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी ये मेरा यही थर्सडे का मतलब फ्राइडे की बात है। और जो फ्राइडे का बात है तो मैं उसके बाद मैं 1100 दी। तो उन्होंने कहा कि एक नंबर सोचो अपने दिमाग में और एक फ्लावर सोचना और एक जानवर सोचना। तो मैंने नंबर भी सोच लिए, फ्लावर भी सोच लिए, जानवर भी सोच लिए। तो उन्होंने पेन और कागज़ निकाला संगत जी, और जो मेरे दिमाग में था तो उन्होंने मेरे हाथ में लिख कर दे दिया। तो मैंने 7 नंबर सोचा था, उन्होंने 7 लिख दिए। मैंने गुलाब सोचा था, उन्होंने गुलाब लिख दिए। और मैंने शेर सोचा था, उन्होंने शेर लिख दिया संगत जी। तो मैं ये फिर मेरे दिमाग में फिर भी ये नहीं आ रहा था कि ये गुरुजी का ही कुछ हो सकता है। मेरे दिमाग में एकदम आ ही नहीं रहा था, गुरुजी का ऐसा कुछ नहीं आया। तो मैं सोची नहीं कि अरे ये पंजाबी लोग तो एकदम पूरा टेक्निक सीख के आया है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। उसके बाद फिर वो बोला कि जा वो जो पैसा है वो पैसा भी लेकर आ। तो जबकि ये बात तो सिर्फ गुरुजी को पता था कि मैं ये कुछ पैसे दसवन के नाम पर जो गरीबों को बांटने के लिए मैं कुछ रखी थी। तो वो उनमें से मैं सिर्फ उनको 1100 दे दी और 1500 था। तो उनको पता था कि पैसे तूने कहाँ रखे और तेरे पास है। तो मैंने दिए नहीं, फिर भी मैं वो दूसरी जगह देना चाहती हूँ ऐसा बोल के मैंने जी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है चल छोड़ बोलकर वो आशीर्वाद देकर चले गए संगत जी ना। तो मैं भी अपने यहाँ काम में लगे। फ्राइडे की बात है, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, वह है गुरु जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का। तो मैं भूल गई हूँ। मुझे खुशी लगा कि फ्राइडे के दिन ही मैं वाहिगुरु जी का स्वरूप आ गया, गुरु जी का आ गए बोलकर। उसके बाद मैं जब सैटरडे नेक्स्ट डे हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे गुरु जी का मैसेज आया था कि तू ये सत्संग सुन, मैं तेरे घर 2 बार आ चुका हूँ, ये तीसरा मौका है, अब तुझे मौका नहीं मिलेगा, सत्संग सुन सब समझ जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुनी। तो वो सत्संग में जो मेरे साथ हुआ वो आंटी मुझे बता रही थी, वो भी
ये मेरा तो ये रिसेंटली का है ना, फ्राइडे का। तो वो संगत आंटी का तो बहुत साल पहले का वो सत्संग, वो इस टाइम सुना रही है, जैसे कि गुरुजी उनके मुंह से मेरे लिए जवाब सुना रहे थे कि वो गुरुजी थे, उन्हीं के रूप में गुरुजी। तो वो संगत आंटी ने भी 11 पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने 11 रुपये दे दिए। तो मेरा अकाउंट में भी वो सर जो आए थे पंजाबी, तो उन्होंने भी 1100 ही मेरा अमाउंट किया। वो उसने 11 रुपये दिए, मैंने 1100 दिए। तो उन्होंने भी वही 7 नंबर, वही गुलाब फ्लावर में वही गुलाब सोचे थे, तो मैंने भी वही गुलाब वही 7 नंबर सोचे। तो वो पंजाबी ने भी पेन और कॉपी निकाल कर उनको लिख कर दिए, तो उन्होंने भी मेरे लिख कर दिए। तो मेरे तो कान एकदम गर्म हो गए संगत जी, गूस बम निकलने लगे। गुरुजी ने मुझे क्या सुनवा दिए, और गुरुजी बोल रहे थे कि ये तेरा आखिरी मौका था बोलकर। और संगत जी जितना वो आंटी बता रही थी, वो सरदार जी ने पूरे मतलब एकदम ब्लैक कलर का पगड़ी पहना था, मेरे भी वही ब्लैक कलर का ही पगड़ी पहना था संगत जी। तो इस तरह गुरुजी आए थे मेरे घर कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी के साथ। और वाहे गुरु जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु जी का भी स्वरूप आए थे। कोई एक संगत आंटी ब्लेस करने के लिए लेकर आए थे संगत जी, कोई बहुत रूप में गुरु जी मेरे घर आए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और पता नहीं है किसके लिए जवाब होगा संगत जी। तो मैं अपना सत्संग को यही विराम कर देती हूँ, अगले नेक्स्ट सत्संग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। जो संगत आंटी का ये मैसेज है ये उनके तक जरूर पहुँच जाएंगे, और जो सुन रहे उनके घर भी गुरु जी जरूर इसी तरह एक नए दिन आएंगे। आप लोग घबराना मत संगत जी, शायद किसी के लिए होगा ये मैसेज। और जो संगत आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरु जी खूब सारी ब्लेस करे, और उनके भी घर इसी तरह पहुंच जाए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। सब संगत का भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। जय संगत जी, जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। मेरे पितरां दा बहुत बहुत शुक्राना। पिता देव नूं कोटि कोटि प्रणाम। जिन्नियां गलतियां होईयां मैनूं माफ़ी बख्शिया। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ शुक्राना सत्संग कर रही ਹਾਂ। राज अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲਈ। प्यारी संगत जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 3:53 AM, और अज दिन है सोमवार 15 सितंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, कल ऐतवार से और हसबैंड की सेहत ठीक नहीं सी। गुरु पा ने पहले दसता सी, मैंने सत्संग सुनाए सी कि सत्संग सुनो और कष्ट कटवा। और संगत जी हजे मैनू गुरु पापा ने सत्संग सुनाया सी, हजे आंटी कह ही रही सी कि हसबैंड की नैक च पेन हो रही सी, और उन्हें चंदन तिलक गुरु पादा और जल प्रसाद मिक्स करके दर्द वाली जगह ते लगाया, तो हौली हौली उन्होंने हसबैंड की दर्द सही हो गई। तो संगत जी हजे मैं अपने हसबैंड के कोल बाहर गई हाँ सत्संग सुन के।
ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੇਨੂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਦਨ ਵੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੂ ਵਗੈਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖਾ ਲਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਰੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ 7 ਕੁ ਵਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਈਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਫਟਾਫਟ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਪਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ
उपाय भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰੰਜ ਯੈਲੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਤਿਤਲੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈਓ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈਓ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਗੀਆਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਪਾਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਪਲਾਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੋਣਾ ਆ ਮੇਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरी देवी माँ, शुकराना मेरे हनुमान जी महाराज, शुकराना मेरे देवदूत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाती। आज शायद गुरु जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर, जो मैं आज अपना गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम और स्थान अभी नहीं बता सकती। संगत जी, मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रही है कि तू शुक्राना कर, तेरे ऊपर जो भी कष्ट है सब मैं दूर कर दूंगा, तू चिंता ना कर। तेरे बच्चे के सिर के ऊपर मेरा हाथ है, अब से कोई किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी उसके ऊपर कष्ट है वो कुछ दिनों में, आने वाले 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर गुरु जी ने ऐसा कहा है तो वो भी ज़रूर ठीक हो जाएगा। गुरु जी मुझे बताते हैं कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी है, तेरे घर में नेगेटिविटी है, तो गुरु जी वो भी कह रहे हैं कि मैं उसका रक्षक बना हुआ हूँ। तेरे घर में कोई भी अब नेगेटिविटी नहीं आ सकती, मैं सब कुछ दूर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है वो सब कुछ गुरु जी दूर कर देंगे। मुझे गुरु जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। अब मैंने सब गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी मेरी ज़िंदगी की जितनी भी उलझने हैं उन सबको आप ही दूर करोगे। आपने जितना टाइम लेना है, जब आपको लगता है कि मेरी उलझने ठीक करने का टाइम आ गया है, आप उसी टाइम पर मेरी उलझने दूर करोगे। मैं आपके भरोसा करके बैठी हुई हूँ, सब कुछ मेरा आप ठीक कर दोगे। गुरु जी ने मुझे कहा कि तुझे मैं नया घर भी ब्लेस कर दूंगा। गुरु जी की कृपा से मेरा नया घर भी बन रहा है और गुरु जी ने कहा कि वो मेरे घर में आएंगे। जब नया घर बन जाएगा तो मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद गुरु जी को ज़रूर खिलाऊंगी।
गुरुजी ने कहा है कि मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे लंगर प्रसाद ज़रूर खिलाइए। गुरुजी आप आना, मैं आपको वहाँ ज़रूर लंगर प्रसाद खिलाऊँगी। आपकी कृपा से मेरे को नया घर भी ब्लेस हो गया है और मुझे जहाँ तक है कि मेरी मुसीबत चल रही है मेरी ज़िंदगी में, इस टाइम मैं बहुत कष्टों में से मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन मुझे पता वो सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे अपने गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी कहते हैं कि मुझसे माँगो नहीं, मुझे मानो। बस गुरुजी, बस मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं गृहस्थी के कामों में ऐसे फँसी होती हूँ कि मैं इतना समय नहीं निकाल पाती। तो आप ज़रूर इस बात को मेरी समझोगे। तो गुरुजी, बस आप अपनी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, सब पर बनाए रखना। अगर मेरे परिवार में पितर दोष है या किसी तरह का भी दोष है, वो सब आप ठीक कर दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अब तक जो मुझे दिया है उसके लिए शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं यही बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।